In company secretary exams, is vast syllabus the biggest problem? Not really. Then, is it the wrong method? Yes. So basically, इस वीडियो में I'm going to talk about how I studied for my company secretary exams. I'm going to share a few tips with you guys so that it can help you because it really helped me to clear my examinations in one go, and I really hope it helps you too. So let's go for tip number one. Tip number one is notes. Prepare handwritten notes, make them as colorful as you want, and please do not use color for decoration. We are professional, we are not kids. I'm just asking you to use color to add meaning. For example, what I used to do is कि headings के लिए मैं black color use करती थी, sections के लिए red use करती थी, एंड कीवर्ड्स के लिए ग्रीन यूज करती थी, एंड बाकी नोट्स मेरे ब्लू में होते थे. सो जब मैं पास क्वेश्चंस रेफर कर रही हूँ या कोई कॉन्सेप्ट मुझे स्पेसिफिकली याद करना है, या समझो डायरेक्टर्स का मुझे सिर्फ सेक्शन देखना है, सो माय आईज नो एग्जैक्टली व्हाट टू लुक फॉर, वेयर टू लुक. So that's how it saves time in the future. Headings also work the same way. If I'm like अरे directors या ultraviolet या कोई भी एक concept मुझे नहीं याद आ रहा है, तो all I have to do is just look for the black headings, and उससे I just have to read that portion. So headings help that way. Flowcharts and tables. Now flowcharts and tables में कैसा होता है ना कि reading a flowchart or table once is equivalent to reading a paragraph 5 times. So flowcharts और टेबल से मेमोराइज करना बहुत इजी होता है, और प्लस आई नो मैं आपको जैसे नोट्स बनाने को बोल रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप वो नोट्स बना रहे होते हो तो आपने उसमें इतना टाइम डाला है, इतना एफर्ट डाला और इतना थॉट डाला होता है कि आपका 90% काम ऑलरेडी हो चुका है. 90% हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका होता है. सो रिविजन बहुत जल्दी हो जाता है, और प्लस वो नोट्स इतने अच्छे से बनते हैं कि रिविजन के टाइम पे अगर आपको क्विक रिविजन करना है ना, तो 10 to 15 मिनट्स में एक चैप्टर डन हो जाता है. सो यू कैन रीड इट एंड री रीड इट एंड री रीड इट. तो एक बार टाइम लगेगा, बट बाद में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा भी. सो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. सेकेंड टिप इज सेट डेली टारगेट्स. प्लीज 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 मंथली वीकली टाइम टेबल्स मत बनाओ, बिकॉज वो 1 2 3 दिन फॉलो होते हैं, उससे ज्यादा वो फॉलो नहीं होते हैं. और दूसरा, टाइम टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग में तो कभी नहीं बैठा कि मैं टाइम टेबल में लिख रही हूँ 2 बजे से 3 बजे मैं ब्रेक लूंगी, लंच ब्रेक लूंगी. अगर मुझे भूख नहीं लगी, अगर मुझे भूख 1 बजे लग रही है, तो 1 बजे से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अरे भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो मैं बुक पढ़ रही हूँ. पर मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है ना, भूख लग रही है, भूख लग रही है. इससे अच्छा 1 बजे भूख लग रही है, खाना खा लो, खाना खाने का 10 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आधे घंटा का ब्रेक ले लो, देन कम बैक फ्रेश and start afresh. That's how you are productive throughout the day, and you don't burn out also. If you need that rest break, take that rest break, take that nap, and then compensate it रात को, कि आप 1 घंटा दोपहर में सो गए, 1 घंटा रात को लेट सो जाओ अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो. So basically डेली टारगेट्स कैसे वर्क करते हैं? एवरी मॉर्निंग यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू जॉट डाउन के आई एम गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर्स in today's day, and before going to bed you have to check कि आपने कितने chapters complete किए, and you have to try कि आप पूरे के पूरे आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट करो. प्लीज डोंट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स, एंड डोंट कीप वेरी लो ऑल्सो. ठीक है, 1 2 दिन आपको नहीं समझेगा कि मुझे कितना टारगेट करना है, बट इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि एक दिन में कितना कर पाते हो. सो दैट्स हाउ basically इस method से what you are doing is you're focusing on how much did you study rather than how many hours did you study, which is very important. So next is revision tracker. This is my favorite. I used to do this for all the subjects. So as you can see, first column में chapters है, second में thorough reading, revision 1, revision 2, 3, ऐसे मेरे 6 या 7 revisions तक थे. फिर what I used to do is chapter 1 की थर्ड रीडिंग हो गई, टिक मार दिया, रिवीजन 1 हुआ, टिक मार दिया, रिवीजन 2 हुआ, टिक मार दिया, चैप्टर 2 हुआ, टिक मार दिया. सो इससे बेसिकली whenever you look at this chart you have clarity and confidence के मेरा इतने रिविजन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इतने बार मैं ये चैप्टर पढ़ चुका हूँ. और क्लैरिटी इस चीज की कि समझो चैप्टर 1 के 3 रिविजन हो गए, और चैप्टर 2 अब तक मैंने सिर्फ एक बार रीड किया है. सो आई नो कि अब मुझे चैप्टर 2 पे थोड़ा ध्यान देना है. सो वो एक क्लैरिटी भी रहती है कि कहाँ पे चल रहे हो आप, क्या पोजीशन है आपका.
And last but not the least, mindset. Please stay calm, stay consistent, trust the process, don't doubt yourself. You can do it. Jaldi नाम के आगे CS होने वाला है. I can promise you that. It's just that you हिम्मत नहीं हारनी है, कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है. आज नहीं तो कल वो होने ही वाला है. Just don't stop your hard work. Be confident that you are going to make it, but yes, don't be overconfident. So yeah, these were a few of my trips. And अगर आप consistent हो, अगर आप अपना hard work डाल रहे हो इसमें, तो trust me, आपकी understanding better होगी, and that's how you're going to be better at writing answers or answering questions in the exams, and that will eventually help you score. ये जो strategies थी, चार जो tips थे, उसमें से अगर एक भी आपके लिए काम आता है, तो I think this video has already done its job. So thank you so much, and I'm going to see you in the next one.